जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। तो अब तक हमारी 3 क्लासेस हो गई हैं आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की। आज हमारी चौथी क्लास है और ये सीरीज जो चल रही है इसमें हम 50 प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था। तो ये नारा था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका नारा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी परीक्षाओं में जीएस पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो थे एलिजा एमपी। कौन थे? एलिजा एमपी। इस तरीके के जो नाम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो पंचवर्षीय जो बंदोबस्त है भारत में वो किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सर जॉर्ज कैंपबेल। कौन थे? सर जॉर्ज कैंपबेल थे अकाल आयोग के प्रथम अध्यक्ष। कौन थे? सर जॉर्ज कैंपबेल। अगला प्रश्न है, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। किसने किया था? राधाकांत देव ने। अगला प्रश्न है, प्रथम बार कहाँ मंगल पांडे को एक लश्कर से यह जानकारी हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस में आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई है? तो वो कहाँ पे पता चला था इन्हें? तो बैरकपुर में। कहाँ पता चला था? बैरकपुर में। ठीक। 57 है, 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो किसने रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? वो है एम.आर. जयकर। कौन थे? एम.आर. जयकर थे जिन्होंने भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में अपनी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 58 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? दांडी यात्रा तो किसके साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। ये उनका आदर्श वाक्य था दांडी यात्रा के समय। ठीक है। अगला है 59, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? मतलब साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था आपका यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। अगला है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय वहाँ का रेजिडेंट कौन था? तो अवध का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। ठीक। कब हुआ था? 1866 में। तो उस समय रेजिडेंट कौन था? वो थे जेम्स आउटरम। कौन थे? जेम्स आउटरम। अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में निर्मित किस भवन को व्हाइट टाउन कहा जाता था? तो सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास आपका कहाँ पर है? चेन्नई में है। मद्रास का नाम क्या कर दिया गया है? चेन्नई। तो इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट टाउन। क्या बोलते हैं? व्हाइट टाउन बोलते हैं। कहाँ पर है? सेंट जॉर्ज चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। 62 है, कलकत्ता के ईडन गार्डन्स का निर्माण 1840 में किया गया था। इसका नामकरण भारतवर्ष के गवर्नर जनरल की बहन ईडन के नाम पर हुआ था। वह गवर्नर जनरल कौन था? तो वह गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड ऑकलैंड। कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड की बहन थी ईडन, उनके नाम पर ईडन गार्डन नाम रखा गया था। अगला है, किसने कहा था हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया है? तो ये शब्द थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के। किसके थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के थे। ठीक। 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था? तो धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। ठीक है। और किसके विरुद्ध की थी? तो ब्रह्म समाज के विरुद्ध की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय ने। 65 है, किसने कहा था मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का कट्टर विरोध करता हूं, हमारी दैवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया जाएगा? ये शब्द थे जेबी कृपलानी के, या ये कथन किसका है? जेबी कृपलानी का कथन था। किसका था? जेबी कृपलानी का। अगला है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम्स। क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम्स। 67 है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस है कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 68 है, भारत का पहला क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र केरी एवं मार्समैन द्वारा बंगला भाषा में सेरामपुर से प्रकाशित किया गया।
इस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इस समाचार पत्र का नाम था समाचार दर्पण। क्या नाम था? समाचार दर्पण। 69 है, यूरोपीय दिशा निर्देशों के अंतर्गत भारतवर्ष में प्रथम वित्तीय बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने की थी। इस बैंक का क्या नाम था? तो इस बैंक का नाम था क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई है? 1770 में। कब हुई है? 1770 में। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा कहाँ पढ़ी थी? तो ये पढ़ी गई थी इलाहाबाद में। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा कहाँ पढ़ी थी? इलाहाबाद में पढ़ी थी। पूछ लेगा कब पढ़ी गई थी? तो 1 नवंबर 1858 को पढ़ी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 की क्रांति के बाद आया था 1858। ठीक, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायकों में से एक अफगानिस्तान भाग निकला और उसने काबुल में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। वह कौन थे? तो उनका नाम है राव तुलाराम। कौन है? राव तुलाराम है। उन्होंने कहाँ पर? काबुल में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी आपकी 8 अप्रैल 1857 में। 8 अप्रैल 1857 में। ठीक, 74 है, सन 1859 के नील विद्रोह की प्रथम घटना कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी गोविंदपुर नदिया में, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला है, प्रथम ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1924 में कहाँ हुई थी? तो ये आपकी कहाँ पर हुई है? ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कानपुर में। कहाँ पर हुआ है? कानपुर में। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? कौन सी पदवी है? नाइटहुड की। तो ये आपकी त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। अगला है, 1917 ईस्वी में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो भी एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा, तब उत्तर होगा आपका सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कौन सी संस्था है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी। 79 है, सर हर्बर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो हर्बर्ट है, वैसे कोर्ट गलत लिखा है यहाँ पे, हर्बर्ट बटलर है। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच हेतु। ठीक, बटलर कमेटी पूछा जाता है कि बटलर कमेटी की वो नियुक्ति क्यों की गई थी या क्यों गठन किया गया था बटलर कमेटी का? तो आप बताओगे कि भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच हेतु, ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच हेतु। अगला है, कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किस लिए प्रोत्साहित किया था? तो इनका एक पत्र है मूक नायक, इसके प्रकाशन हेतु उन्हें क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूक नायक पत्र किसका है? तो आपका उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर जी का। किसका है? B.R. अम्बेडकर का। अगला है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा को 1843 ईस्वी के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। कब? 1843 के अधिनियम द्वारा। अगला है 82, भारत में संघीय कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो भारत में संघीय कोर्ट का गठन 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा किया गया था। कब? 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त किया गया। कब किया गया? तो सन 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कब? 1833 में। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो वो पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब पारित किया गया था? 1773 में। 85 है, प्लासी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो प्लासी आपका भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी एक जगह है जो नदिया जिले में है। कहाँ पर है? नदिया जिले में। और नदिया जिला कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो विधवा विवाह अधिनियम को जो
वैधानिक अनुमति मिली थी वो मिली थी 1856 में। ठीक, अगर एक्ट पूछ लिया जाएगा तो भी वही आपका 1856 ही होगा। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 89 पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? तो वो है चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने गढ़ा था या किसने दिया था? तो वो दिया था चौधरी रहमत अली ने। 90वां प्रश्न है सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी वो कौन सा अधिवेशन था? वो आपका 23वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 23वां। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। 91 है ब्रह्म का दर्शन किसने लिखा है? तो ब्रह्म का दर्शन जो है वो भगवती चरण बोहरा की कृति है, ब्रह्म का दर्शन। 92 है एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो ये लक्ष्य है असहयोग आंदोलन का। किसका लक्ष्य है? असहयोग आंदोलन का। 93 है दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर स्टील का प्लांट जो है ये इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, और किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। इसकी जो स्थापना हुई थी दुर्गापुर स्टील प्लांट की ब्रिटेन की सहायता से हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? तो पंचशील जो समझौता हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। पंचशील समझौता पूछा जा सकता है किस किस के मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य है। 95 है देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसे हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। तो ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया था और लिटन ने इसे पारित किया था। लिटन ठीक है, लिटन ने इसे लागू किया था। ला से लिटन, ला से लागू और रा से रिपन ने इसे रद्द किया था। रिपन ने इसे क्या किया था? रद्द कर दिया था। ठीक, तो याद रखना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या फिर देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और लिटन ने इसे पारित किया था और रिपन ने इसे रद्द किया था। 96 है इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला है कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? तो कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। किन किन के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। 98 है रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो ये हुआ था मद्रास में और बॉम्बे में। कहाँ पर? मद्रास और बॉम्बे। 99 है बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन पहुंचने के लिए किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? वो नाम था ओरलैंडो मैसोट्टा। क्या है? ओरलैंडो मैसोट्टा। और 100वां प्रश्न है निर्गुण देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस स्थान पर आहूत किया गया था? तो निर्गुण देशों का जो प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में। आपकी 4 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं और 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 200। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हम इसमें 700 प्रश्न करेंगे हिस्ट्री से, जिसमें 300 प्रश्न होंगे आपके आधुनिक भारत के और 200 प्रश्न होंगे मध्यकालीन के, 200 होंगे प्राचीन भारत के। ठीक है, ये सीरीज़ जो है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ पर्याप्त है, आप यहाँ से अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।